देखिए ऐसा है कि आज तो सिर्फ म्यूज़िक का लॉन्च है। आप लोग तीनों म्यूज़िक वीडियो देखे, लेकिन ये तो फिल्म का सॉन्ग है, आपको सभी को पता है। तो क्या होता है, जब ऐसे सिर्फ गाना सुना जाता है तो सिर्फ उसको एक म्यूज़िक वीडियो के तरह से देखा जाता है। और जब फिल्म देखने के बाद गानों को देखा जाता है तो फिल्म के हिसाब से फिल्म का गाना बनते हैं। तो उसके साथ देखने के बाद उसका परसेप्शन बदलता है। तो आप लोगों को कैसा लगता है, आप बिल्कुल हम लोगों को बोलिए, आप लोगों को कैसा लगा और फिल्म देखने के बाद कैसा लगा ये भी हम लोगों को बोलिए। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम है, तो उसको कहाँ तक आपने उनके म्यूजिक को, उनके वर्ड्स को कहाँ तक उपयोग किया गया? देखिए जिन लोगों को पता है कि यहाँ पे एक गाना जो है, जो बीच का सॉन्ग था, तो वो तो मिस्टर टैगोर का ही सॉन्ग है, रविंद्रनाथ जी का सॉन्ग है। उसका सिर्फ हम लोगों ने हिंदी में उसको ट्रांसलिटरेशन किया, ताकि उसको पूरा उसका जो भाव था उसको रख के हम कर पाए। ये लिरिक को लेके हम लोग बहुत दिन आफ्ताब के साथ बैठे, आफ्ताब आलम ने लिखा ये लिरिक को। तो हाँ, रविंद्रनाथ जी की ट्यून लेके तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो है ही सबका प्यारा। जिन लोगों को पहले से ही पता है कि ये गाना कौन सा है, किसी को पता है ये दूसरा जो गाना सुने हम लोग, वो रविंद्रनाथ जी का कौन सा बंगाली सॉन्ग है, किसी को पता है? शायद किसी को पता है वो তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম, তুমি রবে নীরবে। तो यही गाना जो है बंगाली सॉन्ग, उसी का हिंदी हम लोगों ने किया। और इसका बिल्कुल ज़रूरत था। पहले से ही योगेश जी ने कहा कि इस सॉन्ग का क्यों ज़रूरत है। और यहाँ पे और एक पर्सन मौजूद नहीं है, जो हम लोग का क्रिएटिव डायरेक्टर है, सुब्रत चैटर्जी, वो भी है। तो ये इन लोगों ने मिलके मेरा इतना क्लास लिया और मुझे इतना कुछ दिया कि बस सब मिलके हो गए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विक, थैंक यू। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आओ बैठो। और योगेश जी के दो दोस्त आए हुए हैं, हमारे इंडस्ट्री के बहुत सीनियर, बहुत प्यारे, बहुत पुराने। पवन मल्होत्रा साहब के लिए एक बार जोरदार ताली चाहिए, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एंड सक्सेना साहब, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली चाहिए। क्या बात है, आओ आओ, पुराना याराना लगता है। लो भाई। नहीं, सबसे पहले वर्मा जी आप शुरुआत कीजिए इन दोनों के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद इनसे बात की जाएगी। हम लोग पुराने टाइम में आई थिंक 75 या 76 से साथ हैं। और पिलानी में एक फेस्टिवल हुआ करता था ओएसिस के नाम से। इट इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट फेस्टिवल्स इन इंडिया। तो ये लोग, एक थिएटर ग्रुप था इनका, ये वहाँ आए। तो जब मैं वहाँ पिलानी में थिएटर करता था तो आपस में हमारे दिल मिल गए। उसके बाद मैंने कॉलेज पास करने के बाद नौकरी करने के बजाय इनके साथ जुड़ गया और हम स्ट्रीट थिएटर करते थे। और बादल सरकार जी हमारे एक तरह से गाइड कम डायरेक्टर कम, तो वो लोग भी वर्कशॉप हमारे साथ करते थे। बहुत सारे प्ले किए, उसके अलावा भी डिफरेंट अदर प्लेस किए। एक हमारा प्ले था दुलारी बाई, जिसके साथ हम पूरे हिंदुस्तान में घूमे, पवन वगैरह साथ में थे। तो बीरू और सारा टाइम जैसे यंग लड़के करते हैं, सारा टाइम पड़े रहना, सारा टाइम आवारागर्दी करना। तो मैं इनके साथ फिर धीरे धीरे जैसे सीरियसनेस आई। और उन्हीं दिनों सुधीर बॉम्बे आया, सुधीर मिश्रा, फिर ये भी आए। लेकिन मेरे कुछ घर के हालात ऐसे बदल गए कि मैं नहीं ऐसा कुछ कर सका। तो दिल की एक वो हुक रह गई। और बट आई रिमेंबर्ड एंड आई ऑलवेज एनवीड द सक्सेस ऑफ माई फ्रेंड्स एंड देयर डेडिकेशन। बीच में हम कनेक्टेड रहे, लेकिन क्योंकि इनकी इंडस्ट्री अलग, हमारा अलग। तो आई रिमेंबर द डेज एंड टाइम्स व्हेन वी यूज्ड टू बी फॉर नाइट्स टुगेदर चैटिंग टॉकिंग। और जैसे यंग डेज में थोड़ा रिबेलियस होते हैं, यू नो, वी वर मोर लेफ्ट ओरिएंटेड। एंड हमारे प्लेस भी ऐसे जुलूस, भोमा, इस तरह के बादल सरकार के प्ले होते थे। अब पता नहीं आपको याद भी है कि नहीं, वो सब नाटक करते। अरे वीरू भाई को सब याद है। वीरू भाई आप बताइए जरा वर्मा जी के बारे में।
हमारे बीच में एक ही पागल आदमी था जिसका कि नाम था योगेश वर्मा, जो कि ये हैं, हम इनको पागल ही मानते थे और यो कहते थे इनको, इसलिए क्योंकि इसका एनर्जी लेवल इतना अच्छा था, मतलब इसका कोई जवाब नहीं था। जब भी आता था तो ऐसा नहीं था कि आप शांति से बैठे रहते थे, हो ही नहीं सकता था, कुछ ना कुछ करते रहना। और पढ़ा लिखा आदमी था, तो कोई ना कोई नई चीज़ कुछ ना कुछ दिमाग में इसके चलता रहता था, जो कि इसने इतने टाइम बाद जाकर के प्रूव किया है कि सब कुछ छोड़ के चले जाने के बाद, एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में रहने के बाद भी अचानक फिर दोबारा से उसका वही कीड़ा जागा, उसने कहा मैं तो कुछ ना कुछ करूँगा, और उसने कर दिया। और खुद अपने आप में पूरी तरीके से बिना किसी की हेल्प के एक फिल्म प्रोड्यूस की है, और हम इसके साथ हैं। हमें मालूम है बहुत अच्छी फिल्म बनी है, हमने देखी नहीं है, लेकिन हमें जितना मालूम है, क्योंकि लगातार जब भी ये कुछ प्लान करता था तो हमारे पास आता था, हमको सुनाता था कि ये लिखा है, ये करना चाहता हूँ। एक और पहले कुछ काम करने वाला था, जो कि मेरे ख्याल से शायद इसको रखना पड़ा, क्योंकि कुछ भी एक उसके रीजंस रहे होंगे वो हमें नहीं मालूम। लेकिन फाइनली इसकी समझ में आया कि किसी और की हेल्प से कुछ काम नहीं हो सकता, इसको खुद ही करना पड़ेगा। एंड ही हैज़ डन ए वंडरफुल जॉब एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वीरू, गॉड ब्लेस यू। पवन भाई, अधिकतर ऐसा होता है जब कोई फिल्म बनती है, कोई कहानी होती है, तो आपने तो इस इंडस्ट्री को शुरू से लेकर अंत तक अभी तक देखा है, लेकिन ऐसे नए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आपका दोस्त, क्या बोलना चाहेंगे? पहली चीज़ तो जो आज आप देख रहे हैं, ही इज़ फ्रॉम बिट्स पिलानी। इंजीनियरिंग के लिए इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स। शुरू में तो हम वहीं मिले थे, ये थिएटर करते थे, मैं कॉलेज की तरफ से हम लोग बिट्स पिलानी जाते थे। इट वाज ह्यूज फेस्टिवल एट दैट टाइम, टुडे आई डोंट नो, बिगर देन IIT मूड इंडिको, सो यू कैन इमेजिन। इट वाज लाइक दोज डेज, एक टाइम पे 50-60 कॉलेजेस थे जो पार्टिसिपेट करते थे। आज सुना है काफ़ी 100 तक पहुंच गया है। एंड फॉर अस इट वाज अ बिग थिंग टू गेट अ ट्रॉफी फ्रॉम देयर। तो मैं लगातार 3 साल गया वहाँ, दैट्स वेयर आई मेट हिम। उसके बाद ये दिल्ली, he was a topper from there, very brilliant student, and he was always interested in theatre. He was a mad guy in theatre. He could do anything on stage suddenly, and as we called him Yo-Yo, all of us. और जैसा कि इन्होंने बोला थोड़ा लेफ्टिस्ट, वो तो जब थिएटर में होते हैं ना तो सब होते हैं, सब ने पैसा बनाया जितने भी लोग थे, और जितने भी लेफ्टिस्ट मैं यहाँ जानता हूँ सब बहुत अमीर हैं। सो बस उसमें ये होता है कि एक थोड़े पीरियड के लिए आपको होना पड़ता है, शायद कुछ चीज़ें सीख जाते हैं आप, उसके बाद फिर ड्रॉप करना होता है। समझदार आदमी यही करता है, जो बहुत चालाक नहीं है ना तो वो ऐसा ही करता है। तो एनीवे, आज बहुत सालों के बाद he called me and he told me कि मैं ऐसे एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ। अभी देखिए क्या होता है कि एक जब बना ली, उसके बाद मैंने एक स्टेज के बाद बोला अभी इन सब चीज़ों पे पैसे मत वेस्ट कर, जब रिलीज़ होने वाली होगी ना तब ये सब करना, बिकॉज ही स्पेंडिंग इन मनी। मैंने फिल्म नहीं देखी है, पर आशा करता हूँ कि अच्छी फिल्म है। और जितनी प्रेस यहाँ पर है, जो पीछे लोग बात भी कर रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आई डोंट नो हाउ मच इट मैटर्स व्हेन पवन मल्होत्रा रिक्वेस्ट टू द प्रेस, बट अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगती है, जब भी आपको देखने को मिले, तो प्लीज़ सपोर्ट अ फिल्म लाइक दिस। देखिए बड़ी फिल्में आती हैं, उसमें आपको भी भरना है, आपको भी कॉलम भरने होते हैं, वो सब मैं मजबूरी समझता हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम सबको अपने अपने प्रोफेशन के साथ एक ईमानदारी जो होती है कि आप, अगर ये फिल्म अच्छी है, मैंने देखी नहीं, मैं आशा करता हूँ हरी इच्छा बहुत अच्छी चले, ये फिल्म बहुत अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। ही इज़ मेड इज सच अ ह्यूज एफर्ट, अपने जेब से सारी ज़िंदगी कमाई डाली है। देखने के बाद ही पता चलेगा, पर मैं फिर से अंडरलाइन करता हूँ, इन केस यू लाइक द फिल्म, प्लीज सपोर्ट द फिल्म, प्लीज डू दैट इफ यू लाइक द फिल्म। थैंक यू, थैंक यू। और इतना नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि उसको फिल्म को इसलिए सपोर्ट किया जाना चाहिए कि इसके पीछे आगे पीछे कोई नहीं है, ही हैज़ मेड इट ऑन हिज ओन। और इस तरीके के लोगों को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनके पास सपोर्ट है उनके पास तो मालूम है एक अच्छी स्टार कास्ट होगी, अच्छे लोग होंगे, उनके पास साथ में प्रेस भी होगी, उनके पास एक पेड प्रेस भी होगी। आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन इस तरीके के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको सपोर्ट किया जाए, इनकी फिल्म को देखा जाए, और जो कुछ भी आपकी उनकी फिल्म के बारे में राय है वो लोगों के सामने आनी चाहिए, जो भी आपकी राय है, जिससे कि कम से कम इस तरीके के लोगों को थोड़ा सा
एनकरेज किया जाता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आइए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर थैंक यू, आइए देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद और भी पूरी स्टारकास्ट से बात करेंगे। we'll also have the entire cast on the stage. जी जी, अभी ट्रेलर पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिल्म का ट्रेलर देखते जी जी हैं। आइए। Sumit and everybody, Arpit, whoever are here, Gauri, Indranil ji, Karamveer ji, सब आइए please stage पर, at least let's have a show our faces to the people. अंगद, निकिता, ये तो आप फेमिलियर फेस हैं बॉलीवुड के, आपने देखा होगा कई फिल्मों में। करमवीर चौधरी जी हैं ये मेरे वन ऑफ द चीफ एडी, निकिता, अर्पित आवर आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, अभी आप भी आओ, एंड वेयर इज गौरी एंड या दे आर। Obviously, in this industry, people are busy doing shootings, and also we don't have all the people here. And here we have Mitali coming in. Yeah, good evening. So I think out of all the people who worked for this film, there are a few here. I would like to acknowledge each one of them. Sumit, would like to say a word? Hello, everybody. Good evening. The most important point that I'm going to say about this film is the enthusiasm which Yogesh sir had in making this film. There were times when we were exhausted and tired, but it was his energy which made us feel like, that he is the most youngest person on the set and we are all lagging behind. So the completion of this film is purely on his energy and his enthusiasm. That's what drove us to complete the project in the freezing cold that we were in Shimla in Feb last year. And I think I'll let my work speak and I'll cut my speech here. योगेश भाई एक फोटो लेते हैं, मीडिया जितनी प्रेस के लिए एक पूरी स्टारकास्ट के साथ फोटो लेते हैं, और उसके बाद फिर हाँ जी एक फोटो लेते हैं, यस आइए क्लोज होइए, यस थैंक यू, प्लीज आप लोग आ सकते हैं नीचे। गौरी प्लीज आप रुकिए, जी जी Hello everyone. Thank you for being here. गौरी प्रधान के लिए एक बार जोरदार ताली नीचे गाइस, कम बैक कह सकते हैं आप लोग। उफ, कितने दिनों बाद देखा मैंने आपको। Thank you. This was a great experience for me working on this film. This was my debut film. I have not done a film before. And I came back after a long break. Sumit very rightly said, it was all about Yogesh ji's enthusiasm. It was a really, really great experience. We were all, the whole unit was like a family. Great story, great people, great crow stars. Everything just worked out really well. So thank you so much again. गौरी सबसे पहले तो ये बताइए, जितने लोग यहाँ मौजूद सब लोग जानना चाहते हैं कि कहाँ थी, क्या क्या कर रही हैं आजकल अपनी जिंदगी में, क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में? बहुत कुछ कर रही हूँ एक्टिंग के अलावा। there are a lot of other things I do. I teach yoga, face yoga, pranayam, meditation. So apart from acting, there are a lot of other things also happening. क्या बात है। इस फिल्म में क्या कैरेक्टर है, क्या रोल है आपका, चरित्र क्या है? तो मेरा रोल है, जैसे आप लोगों ने देखा, मेरे कैरेक्टर का नाम है वैदेही। It's a mature love story, और because of some reasons, family pressure, I don't end up getting married to the guy I love, and I am not happy being in my marriage, in my married life. And then when the love of my life comes back to me, and the twists and turns that happened in my life, the story is all about that. क्या बात। योगेश जी, गौरी को साइन करने के लिए देखिए बहुत सारी चीजें, क्योंकि इनका बैकग्राउंड बहुत कमाल का रहा है, इतना काम किया इन्होंने इंडस्ट्री में, तो क्या रीजन था इस कैरेक्टर के लिए इन्होंने? ऐसा था कि वन आई नीडेड द कैरेक्टर इज एज्ड 46 and as I mentioned, she's the wife of the DIG, probably the most
because the socialite or the hospitable Yogesh, lady. you in conned the me. You police. told me 42 earlier. Now you're saying 46. Yeah, you are 42, Because but you said 42, I said yes earlier. Yeah, I'm just joking. you are 42, but the character was 46. तो एनी केस तो मेरे को बहुत लोगों से बात हुई एंड इंक्लूडिंग the famous ones in Bollywood. I found that she was the most, in terms of looks and personality, the most gracious lady. And in real life too also, she's a very hospitable and very, very gracious person. और मुझे बहुत अच्छा लगा because इनका जो किरदार in terms of personality she was fitting in, and the emotions she could catch the emotions, bring out a very nuanced performance. और अब फिल्म इनके साथ करने के बाद तो मुझे ये लगता है कि शायद कोई और चॉइस थी भी नहीं मेरे पास, और मैं ऐसा बोलूँगा तो बुरा लगेगा, लेकिन फैक्ट ये है कि आई डिड टॉक टू अ लॉट ऑफ द कंटेम्प्रेरीज जो इनके उम्र की हैं और इस पोजीशन में है लाइफ में जो कर सकती थी, लेकिन शी इज प्रूवन बियॉन्ड डाउट दैट शी वाज द बेस्ट चॉइस फॉर मी। क्या बात है, गिव बैंड जोरदार ताली होनी चाहिए गाइस, बहुत बढ़िया। और Indranil ji, his character is 50. I don't know what his real age is, but he has performed. Very close to 50. But does he look 50? Anybody can say? नहीं। So he has, because of his appearance and his facial personality, जो इनका जैसे कि face का cut है, तो he looked very scholarly to me, because my professor is a very डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे मैंने इनको पहली बार मिला तो यार वो इनको ये कहा, वो देवानंद का जो एक छोटा सा गाना था कि जिंदगी का हर चीज़ को उड़ाता चला गया। तो ही इज़ अ मैन हु होल्ड्स नो ग्रज, ही इज़ अ मैन हु होल्ड्स, ही डजंट लुक बैक इन लाइफ, ही इज़ वेरी जेनरस हार्टेड। सो मेरे जब दिमाग में ये सब चीज़ें आई थी, इतनी जो तारीफ हो रही है, ये सब सही बोल रहे हैं ना? अच्छी बातें कर रहे हैं तो सही है। ओके। सो मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जब ये फिल्म पहली बार मुझे ऑफर किया गया, सो मैं कई बार ना मतलब आई गेट सोल्ड ऑन द स्टोरी और आई गेट सोल्ड ऑन द डायरेक्टर्स कन्विक्शन इन द स्टोरी। सो आई थिंक इसमें योगेश जी की जो एक्साइटमेंट है ना कहानी को लेकर, जो उनका पैशन है, जो कन्विक्शन है स्टोरी टेलिंग में, स्टोरी में, द बिलीफ इन द स्टोरी इज सो स्ट्रॉन्ग। Right from the time I signed to, while the making of the film was, when the film was being made, जैसे कि सुमित भी शायद बोल कर गया है कि योगेश जी की जो मतलब जो कन्विक्शन है, बिलीफ है, जो एंथुजियाज्म है, दैट वाज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द एंटायर फिल्म। आज भी अगर आप योगेश जी को फिल्म के बारे में कुछ पूछेंगे, सो ही कैन टॉक फॉर 2 hours। इवन ही इज़ फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड और सिनेमा, शायद ही इज़ न्यू टू सिनेमा। सो क्या होता था कि कभी सीन के लिए बुलाते थे ना, तो मैं पूछता था कि योगेश जी क्या करना है, एंड योगेश जी वुड स्टार्ट डिस्कसिंग द सीन, एंड देन ही वुड गो इनटू द बैकग्राउंड ऑफ द कैरेक्टर्स, एंड देन ही वुड गो इनटू द हाउ द कैरेक्टर्स हैव कम इनटू द पिक्चर। योगेश जी सीन के बारे में बोला, सिर्फ सीन, स्टिक टू द सीन। योगेश जी वुड लाइक बी सो एलैबोरेट, दैट्स हिज पैशन, ही वुड वांट टू टॉक अबाउट इट। सो आई थिंक मुझे सबसे अच्छा वही लगा कि एक आदमी जो एक फिल्म बनाना चाहता है, उस कहानी में इतना बिलीव करता है, हाउ रॉन्ग कैन ही गो? Whether the film works, not works, that's not in our hand. But he is passionately directing it, is passionately making it, and our job is only to do justice to whatever he wants to do through us. How he fares as a director will be seen when the film releases. How we have fared as actors will be seen when the film releases. But I can tell you one thing: he's a good producer. He pays on time. ठीक है? I mean, it's very important for actors. We have to call up कि सर मेरा चेक ड्यू है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि योगेश जी को कॉल करना पड़ा है। ऑल्दो ही हैज़ पुट हिज ओन मनी इन मेकिंग दिस फिल्म, ही हैज़ ट्रीटेड हिज एक्टर्स रियली वेल, ट्रीटेड द एंटायर यूनिट रियली वेल, देयर वाज नथिंग टू कंप्लेन, and he is paid on time. That's a brilliant thing about him. So anyone here who gets approached by Yogesh ji for his next film, please do it. You will get paid very well on time. Thank you. निकिता। Hi everybody, thank you all for coming here. आप लोग यहाँ पे इकट्ठा है and it's all because of Yogesh sir. He's put in so much effort and so much love into this film, and I hope that it works and all the love shows eventually. Again, like everyone else, the first time I had a chat with Yogesh sir,
I thought कि हाँ he'll give me a brief about what he wants and 10-15 मिनट का conversation होगा, and it went on the I think 1.5 hours we were on the phone and talking, and I was just like, he is so excited and I am so excited to come and actually shoot. I was not in Shimla, we shot in Chandigarh because I was playing younger Vaidehi. So I had a small period with the team, but it was amazing and it's memorable and it'll always stay very close to my heart. So thank you, Yogesh sir, for this opportunity. I will always keep it very close to my heart. Thank you. Thank क्या you. बात है, जितने यहाँ पर मीडिया के लोग हैं, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। एक न्यू कमर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसा प्रोड्यूसर मिले, ऐसा डायरेक्टर मिले। और जितने भी मीडिया मेंबर्स मौजूद हैं, आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो, प्लीज़ आप ज़रूर पूछिए। प्लीज, आई विल बी हैप्पी टू, या जी पूछिए। माइक। हाय, गुड इवनिंग, मयूर हियर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड। योगी जी, ऑब्वियसली आपसे पहले भी थोड़ी मुलाकात हुई और फिर अभी ट्रेलर देखे, गाने देखे। आई थिंक जो ऑब्वियसली जो शुरू में आपके शंकर जी ने भी बात कही, तो वही मुझे पूछना था कि मतलब परिवार वाले अभी संतुष्ट है? I think so, because whatever Shankar said, I have, because he's such a close and intimate friend, I share every thought with him, and I told him कि yes, the whole family and relatives and everybody said कि what was nonsense thing you are doing. आदमी अपने उम्र में इस स्टेज में आके पैसा जमा करता है अपनी मेडिकल केयर के लिए, बच्चों के लिए, इसके लिए, and you are actually throwing away the legacy of your children. और बच्चे भी जो है वो सोचते थे क्या है इस उम्र में, क्यों करना है ये सब, why you want to do, sell your story, work as a professional director, why do you want to produce it. तो मेरे मन में था कि अगर मैं खुद नहीं करूँगा तो ये होगा नहीं, तो मुझे खुद करना ही पड़ा। लेकिन मुझे आप उन्होंने, मेरी वाइफ ने तो कम से कम 1000 बार फिल्म देखी, बिकॉज एवरी टाइम आई हैव शोन दिस फिल्म टू एनीबडी, शी इज़ बीन देयर, और मैं वो फिल्म बिल्कुल नहीं देखती है वो, शी इज़ नॉट अ फिल्म फैन एट ऑल, शी इज़ अ ऑर्डिनरी हाउस वाइफ। लेकिन आई एम satisfied that an ordinary person like her can see it for so many times and not get bored. The film is definitely engaging. और मैं उससे पूछा कि तुम क्यों देख लेती हो इतनी बार? क्या नहीं, मुझे अच्छी लगती है इसलिए देख लेती हूँ। But my children, because they live abroad, they have not been able to see the film. They certainly they've seen the trailer and whatever I could show to them. So I think I hope they will like it in the end. सर, ऑब्वियसली आपने थिएटर से शुरुआत की थी, फिर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना करियर बनाया, बट आई एम श्योर यू मस्ट हैव आल्सो ट्राई टू गेट प्रोड्यूसर्स इन लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से। नहीं, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ लाइफ में, जिस गली का दरवाज़ा को आप छोड़ के बाहर निकल आते हैं ना, वहाँ कभी मुड़ के जाना नहीं चाहिए। कोई आपको वो, जैसे सपोज आई वॉज मैनेजिंग डायरेक्टर एट DLF और वेल एनी ऑफ दीज कंपनीज, आई हैव नेवर गॉन बैक टू देम फॉर एनी हेल्प, बिकॉज इतना आपका ईगो हो जाता है कि जब आपको लगता है कि आप जहाँ आपने राज किया है, जहाँ आपका योर वर्ड वॉज दी फाइनल कमांड, वेयर यू गो एंड समबडी सेज नो, और आपको बाहर 10 मिनट के लिए कोई बिठा दे, तो मैं आई नेवर वांटेड टू गेट इनटू दिस डिसअपॉइंटमेंट. आई हैव नॉट बीन टू एनी पर्सन आई हैव वर्क विद टू कम एंड स्पॉन्सर मी. योगेश जी, थैंक यू. योगेश जी हियर. या इस फिल्म के टाइटल में शिमला का जिक्र है. हाँ. और ये मैच्योर्ड लव स्टोरी है, तो व्हाई शिमला, व्हाई नॉट दिल्ली और कोलकाता और जयपुर और एनी अदर सिटी? मुझे शिमला से एक लगाव था, और इस फिल्म से थोड़ा दिन पहले हम 2-3 नाटक किए थे हमारे ग्रुप ने, तो मैं शिमला गया था. वी डिड द चार्ल्स डिकन्स ए टेल ऑफ 2 cities, वी डिड अ फ्यू अदर प्लेस. तो हमने गेटी थिएटर में गए थे. आई वॉज चार्म्ड बाई द गेटी थिएटर वेरी मच. इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिएटर्स इन द, आई थिंक 250-year-old और समथिंग, वन ऑफ द. तो मैंने सोचा कभी फिल्म बनाऊंगा तो गेटी थिएटर में आऊँगा. और मेरी कहानी जो थी वो थोड़ी ठंडी है, सर्दी है, तो इसीलिए मैंने विंटर टेल कहा. और मैं टेल क्यों कहना चाहता हूँ? आई वॉन्ट टू मेक वन डिफरेंस. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड अ टेल? अ टेल इज लाइक अ यान. वो चलती है, फिर रुक जाती है, फिर धीरे से और आगे बढ़ जाती है, कभी इधर हो जाती है, कभी उधर हो जाती है. कोई स्ट्रक्चर नहीं होता टेल का. तो आपको मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जैसे कि आपको पागल नहीं बना सकता कि एक ऐसी बेसुर की कहानी बनाए. कहानी बहुत सेंसिबल है और एंगेज करती है, लेकिन
किस तरह से चलती है, इट्स लाइक जैसे आपने नानी दादी कहानियां सुनी तो suddenly you are surprised by the turn and the twist and it suddenly catches pace, suddenly becomes still. So I thought it is a tale rather than a story, because a story has very typically a beginning, a middle and the end. This story doesn't have. और गौरी के आपको ख्याल कैसे आया? गौरी का ख्याल बारे में ख्याल कैसे आया, क्योंकि वो तो लाइमलाइट से काफी हाँ, तो नेचुरली मैंने अपने कास्टिंग डायरेक्टर को बोला था कि भाई मेरी जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिए थे कि भाई आई नीड अ वेरी ब्यूटीफुल वेरी ग्रेशियस लेडी एट दिस एज विच इज़ अ टफ कॉल, somebody who's maintained herself, somebody who has also a great actress, somebody who carries the personality of a very like a social personality, hospitable personality, gracious personality. तो जो भी मेरे पास प्रपोजल आए थे वो बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन विद सम रोल्स इन द पास्ट वो थोड़ा सा टाइपफाई तो हो जाता है ना दिमाग में. मैं कहा नहीं यार ये तो जब इनका प्रपोजल आया और इनसे बात करी तो आई वॉज कन्विंस्ड कि देन आई स्टॉप्ड लुकिंग. एंड शी वॉज ऑल्सो सो मच, ये प्रोविडेंस भी कह सकते हैं आपकी, जस्ट वेन आई वॉज रेडी शी वॉज ऑल्सो पॉसिबली समवेयर इन अ माइंड थिंकिंग ऑफ कमिंग मेकिंग अ कम बैक. और गौरी कमबैक के लिए किस तरह की तैयारी करनी पड़ी आपको? कमबैक के लिए तैयारी तो वैसे की नहीं मैंने कुछ, बट चैलेंजेस काफ़ी थे बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई वाज लीविंग माय फैमिली फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड गोइंग टू अनदर सिटी. तो वही था, बच्चे हैं घर में, फैमिली, हाउस, डॉग्स, किड्स, एवरीथिंग हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ. बाकी आई थिंक योगेश जी वॉज देयर टू गाइड अस. तो तैयारी वैसे हम शूटिंग से पहले 1 महीना 1.5 महीना, एक्चुअली मोर देन दैट, वी स्टार्टेड इन December. We did workshops almost every day. That time it was on Zoom. So we all used to meet almost every day. तो वही तैयारी थी and that was good enough, I think, for all of us. योगेश जी आपसे सवाल करना चाहते हैं. अरे डबल आवाज. योगेश जी यहाँ पे congratulations for this movie. And I can't please. I'm here last. अच्छा या थैंक्स. हाँ, मेरा सवाल है कि what's the USP of this movie? What is the USP of this movie? हाँ, ये कहानी बिल्कुल अलग है. Take you through a different experience. What you are seeing, the content today, contemporary content, is in a different vibe. This film will take you back to the days of pure classical romance, where emotional dilemmas and going deep into human emotions. And it is not a story with thrill or with excitement or on the edge story. It's slowly brews. It's like a poetry of Rabindranath Tagore, I would say that. So there is definitely those who look for quick excitement. They may find the film. उनके लिए भी मैंने obviously being cautious that a film has to do commercially well, have a very intriguing plot. The plot which constantly moves on and things happen. But the essence of this film is about the old wine. It's the old wine, that I would say. योगेश जी, हाँ, आपसे मैं ज्योति वेंकटेश हूँ. आपसे एक सवाल पूछना है कि आजकल डेब्यू फिल्म है ना? जी सर. इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि आजकल हर प्रोड्यूसर या डायरेक्टर, हाँ जी, एक स्टार के पीछे भागते हैं, लेकिन आपने इतने अच्छे कलाकारों को बैक करने के लिए कैसे सोचा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग योर फर्स्ट प्रोडक्ट? Correct, sir. And direction, because Indraneel is also a good actor and Gauri also, but they were neglected by filmmakers because Gauri was busy with TV and Indraneel is too busy with Bengali films. Correct you are. First point and foremost point is that I was from outside Bombay. I had no connections with the industry except a few friends, which just friends. I mean, they were not industry contacts in a way. फिल्म बनाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए और स्टार्स को एंगेज करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो थे नहीं मेरे पास. और व्हाट आई वाज, बिकॉज आई कम फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड, आई वैल्यूड परफॉर्मेंसेस. जो परफॉर्मेंस होती है, जो एक एक्टर जो किरदार जो निकाल के लाता है, वो स्टारडम में वो ही रिमेन्स XYZ बिग स्टार, रिमेन्स XYZ बिग स्टार. दे डोंट मेल्ड इनटू द
character. And you also have a perceived image of them. So I wanted to break that. I wanted to have, in a way, fresh faces, but that would be only, you can say, तो सिर्फ explain करने वाली बात है, पे भी आपके पास पैसे नहीं थे to engage the big stars. But honestly, मेरे को कोई regret नहीं है. अच्छा योगेश जी, अभी हमें बताया गया कि यू आर वेरी प्रॉम्प्ट पे मास्टर. इस वजह से आपके आर्टिस्ट कितना चार्ज अप रहते थे और इसका कितना फायदा मिला आपको? I think these are ethics of the business. मैंने बताया कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि this is also my corporate background. I always felt that you get the best when you pay people on time. चाहे कम है तो ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि most of these people have sacrificed a lot in working at a more reasonable price with me. They are much more valuable than what they have charged me. Acha, there are two questions for Gauri and one for Yogesh ji. Gauri, I have met you when you made your debut with a TV serial Noorjahan. Uske baad, how come you resisted every temptation to act in a film? And what is the reason that exactly prompted you to say yes to Yogesh? So, I'm not a very ambitious person. I know it's a wrong thing to say, being in his profession, but I'm always content with what I have. So I was very happy with television for so many years, and I was just telling somebody that I kept getting film offers from big banners, but I was never really interested, not keen. So I was very happy, but since now I'm more settled, kids are a little grown up, I'm doing my own things, and I have more time, I can explore other options. And that's the reason I did this film. And Yogesh ji, when are you planning to release your film? Yes, I am planning to release the film. Although the modus operandi of the release is not finally clear and specified, but certainly the film will be released in the next 6 to 8 weeks. This entire event was to at least introduce the film, that there is a new film coming in the offing in the marketplace, because I have otherwise no connection. मेरे तो कोई बॉम्बे में तो मैं कोई है ही नहीं मेरा कोई connection. तो इसीलिए मैंने कहा एक बार कम से कम मेहनत करिए तो लोगों को बताऊंगा ये फिल्म है इस प्रकार की है आएगी तो थोड़ा सा मुझे एक buzz होगा, then it may help me into B2B also. But no matter, जैसे मैंने ये फिल्म भी अपने कंधे से अपने ही मनोबल से बनाई है और अब मैं 6 से 8 हफ्ते के अंदर depending on the availability of the theaters and other things, I'm going to release this film latest by 15th of March. I will announce the dates in the next 1 week or 2 weeks. Hopefully. Since your film is content-oriented film and has better stuff than most of the pot boilers. Yes. Are you in talks with OTT platforms for a OTT release later on? Yes, I have. Obviously, there has been a great amount of what you call churn in the OTT industry. Two big players are merged. One big player, there is a new management that is taking over. Like I'm talking about Sony and Zee have merged. Reliance is now becoming more active in Woot. So they are not right now buying. But मेरा हमेशा लगन लाइफ में रही ये है और ऐसा नहीं है कि this is the first time I'm doing it. Make a good product and it will sell. Of course, marketing, advertising and promotion, these are key to take the film to the market. But मेरा पहले अभी तक का फोकस ये था यार देखी जाएगी जो होगा एक अच्छी फिल्म बना लूँ कोई तो कदरदान मिलेगा ये मेरे दिल में ये तमन्ना थी और मैंने मेहनत करी है फिल्म के अब मेरा नेक्स्ट 2 to 3 weeks will go in meeting friends in the industry. मदद करेंगे मेरे कुछ लोग आप जैसे भी कोई मदद करेंगे to introduce me to the right people who may be the buyers. But अभी फिलहाल एक और इंडस्ट्री में चेंज आई है जो which is a bit of a setback for all of us young independent or young और मतलब independent filmmakers कि अब now theater release mandatory. पहले OTT कंपनीज डायरेक्टली फिल्म ले लेती थी अब उन्होंने हर कंपनी ने पॉलिसी बना ली है कि द फिल्म शुड हैव बीन रिलीज्ड इन द थिएटर इवन बिफोर दे कंसीडर द फिल्म सो थिएटर रिलीज हैज बिकम
इम्पॉर्टेंट। तो अब थिएटर में तो ये है कि बड़ी कास्ट, बड़ा जो भी आप कह रहे थे कि बड़ा बैनर, स्क्रीम लाइन्स, कोई ऐसी कहानी हो जिसमें बहुत बड़ी कहानी हो, रानी लक्ष्मीबाई कहानी हो, बहुत बड़ा कोई स्टार हो, कोई बहुत बड़ा एपिसोड हो, कोई ऐसी चीज़ जिसे पब्लिक रिलेट करती है। एक छोटी सी दिल को छूने वाली जिसे कहते हैं मार्मिक कहानी, उसकी इम्पोर्टेंस अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है सिनेमा में। बट हु नोस, अ न्यू ट्रेंड माइट कम। तो मेरे को एक किसी दोस्त ने पिक्चर देखने के बाद बोला, यार तूने तो रजनीगंधा बना दी। तो मेरा मन बड़ा खुश हुआ है। नहीं, बट उस जमाने में क्या आज रजनीगंधा थिएटर में चलेगी क्या? बिकॉज ये तो मेरे को भी बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ये लगा कि यस, अगर कोई बोले ये फिल्म उसके जैसी है, उसके जैसी उसकी जैसी कहानी नहीं है, उसके जैसी किरदार भी नहीं है, लेकिन वो जो महक उस फिल्म की थी वो इस फिल्म की है। तो उसने जब मेरे को बोला यार ये तो रजनीगंधा बनाई है, तो मेरे को बड़ा खुशी हुई। मैंने कहा बट ही इज ऑल्सो डाउटफुल कि ये बड़े सिनेमा में चलेगी क्या। हु नोस, ऐसे ही ट्रेंड चेंज होते हैं सर। आई हैव सीन ट्रेंड्स चेंजिंग इन एवरी प्रोडक्ट, इन एवरी मार्केट। जी आइए योगेश जी। हाँ। योगेश जी, आपके राइट साइड में इधर इस तरफ मेरा सॉरी सर। इस फिल्म में हमने 3 गाने सुने, बड़े अच्छे लगे। अच्छा जी सर। ये म्यूजिक डायरेक्टर का सिलेक्शन आपने कैसे किया, और कुछ गानों के बारे में आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या थी वो भी बताइए, या अनिक बताए तो वो भी अच्छा चलेगा हमको। म्यूजिक के बारे में ये एक का जो हमारा दूसरा सॉन्ग था वो तो हमारा थीम सॉन्ग है, विरह, कि वो आज भी उसके दिल में है कि कहीं भी हूँ, कहाँ भी कुछ भी हो जिंदगी में, तुम मेरे अंदर मेरे साथ हो। बट दिस इज अ लोनली थॉट, शी कैन नॉट एक्सप्रेस इट व्हेन शी इज सप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड इन हर केज्ड लाइफ विद हर हस्बैंड हु इज ब्रूटल, हु इज जिसे कहते हैं, शी सेज इन द एंड ना कि व्हाट वाज आई वाज ओनली अ ट्रॉफी वाइफ। जैसे होता है ना कि किसी को बहुत सुंदर बीवी होती है तो ही इज मोर प्लीज टू शो हिज वाइफ एज अ ट्रॉफी वाइफ और अ सेक्स स्लेव, बिकॉज शी सेज कि आई डोंट वांट टू बी अ सेक्स स्लेव एंड अ ट्रॉफी वाइफ इन द एंड। तो वो गाने की जो उसकी बिरह है और उसकी जो अंदर की जो इमोशंस हैं, तो फिर कहीं से आइडिया आया कि यार ये इस जॉनर में सबसे अच्छा पोएट कौन है हिंदुस्तान का, या कोई हो। तो मेरा जो एक एसोसिएट डायरेक्टर थे हमारे साथ में, सुबोधदा, कहले साहब रविंद्रनाथ टैगोर की पोइट्री लेके आओ, रविंद्र संगीत लेके आओ इसमें। तो मैंने कहा यार मेरे को समझ ही नहीं है इसमें। तो ये फिर इनसे मिले अभिक से, और आप शक्ल से भी रविंद्रनाथ टैगोर लगते हैं। तो अभी खड़े हो जरा दिखाओ चेहरा दिखाओ। अनिक, जो हमने दूसरा गाना सुना, जैसे आपने कहा कि रविंद्रनाथ जी की रचना है, हाँ, उस कंपोजिशन में आपका कितना पोर्शन इन्वॉल्व है, आप कितने इन्वॉल्व हैं? कंपोजिशन बड़ी अच्छी लगी हमको। मेरे आई थिंक आई गिव फुल क्रेडिट टू accept the emotion, accept what I wanted to bring out in that scene, the choice of the song, the creation of the music. Of course, it was an interactive process. He kept showing me, telling me. तो एक जगह आके, so what we have done in this song, there is that bairag or that whatever that is called, and there is that operatic strain. जैसे आपने ओपेरा में होता है वेस्टर्न म्यूजिक में, तो इन्होंने उसका मिक्स दिया है बहुत। इट इज़ अ वेरी यूनिक एक्सपेरिमेंटेशन विद बैराग एंड ऑपरेटिक स्ट्रेन्स। और जो दूसरा पहला गाना आपने सुना चलिया रे, तो वो गाने में आपने देखा इट्स अ मिक्स ऑनर ऑफ व्हाट यू कॉल ए जॉय फन सॉन्ग विद सारेगामा, आई मीन विद सरगम। तो ये एक आइडिया कहीं से आया था कि भी सरगम मिक्स करी जाए बीच में, एंड आई थिंक इट वर्कड है। और तीसरा सॉन्ग इज it was just masti, you know, it was not created with any great you know. That was also very nice song. Yeah, thank you so much sir. प्रिया, ये लास्ट क्वेश्चन पूछें एक जी। प्लीज सर मैं ही पूछ लेता हूँ लास्ट क्वेश्चन, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत देर से सोच रहा था, अधिकतर ऐसा होता है कि जब नया प्रोड्यूसर डायरेक्टर आता है तो इन एक्टरों का कॉपरेशन बहुत जरूरी होता है। जी सर। हमने इंडस्ट्री में तो सुनते हैं कि एक्टर लोग ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, आपको क्या महसूस हुआ? No, I got only love and respect from each one of them. Love, respect, sincerity, timeliness. तारीफ करो। None created any issue, and let me tell you, these are much valuable actors, and they are used to much more luxury. So wherever I put them, whatever I treated them with the facilities, they were happy.
क्या बात। एंड मेरे साथ इनकी एक ऐसी वेवलेंथ मैच हो गई कि यार इन्होंने भी देखा कि यार दिस मैन इज डूइंग सो मच, सो लिटिल सैक्रिफाइसेस ऑन देयर पार्ट, लिटिल इनकन्वीनियंस, दे वर वेरी हैप्पीली गोइंग अलोंग विद मी। क्या बात है। थैंक यू। चलिए एक ग्रुप फोटो लेते हैं, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। सर खड़े होके एक ग्रुप फोटो लेते हैं, उसके बाद हमने पोस्टर है उसको रिवील करेंगे। आइए अंगद, आइए अंगद आइए। जी जी ग्रुप फोटो लीजिए। साथ ही साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा पवन जी से, पवन मल्होत्रा साहब प्लीज स्टेज में आए, एंड सक्सेना साहब कृपया स्टेज पर आए, क्योंकि पोस्टर हम लोग यहाँ पर रिलीज करने जा रहे हैं हमारी फिल्म का। मनी सर प्लीज कम। कहाँ है मनीष सर? आइए जी लाइए पोस्टर लाइए प्लीज। मेरे हाथ से नहीं अच्छा लगता। नहीं अच्छा क्यों नहीं लगेगा, ऐसा क्या? पवन जी थोड़ा सा हाथ, आइए सहयोग। प्लीज हेल्प हैं, खोल दो ना प्लीज यार, यू मस्ट हैव डन सो मेनी टाइम्स दिस। वाओ, गिव अ बिग हैंड, जोरदार ताली होनी चाहिए। दिस इज द पोस्टर। क्या बात, बहुत खूब। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम घर ले जाओ, और तुम्हें एक फोटो तो पहले लगा रखा है, ये भी लगा, ये भी लगा। अच्छा ड्रिंक और रिलैक्सेशन मतलब गपशप मारेंगे, अब हो गया ये। हाँ नहीं मतलब ओपन हो चुका है बार, और कुछ लोग can't hear, sorry, what? The film? Okay. So, the winter tale at Shimla. So I saw the theatrical trailer, and the songs, they are really amazing. And of course, being from a non-filmy background and being an actor and singer, I love when people are promoted, you know, like new people, and it's a movie where there are not very big names, but people from television and all over newcomers. And I really like the trailer because it catches a bit, you know, the classic love stories of we used to see in 90s and in 2000, all these eras. So now it's all different, as you know, the movies which are coming. So it goes back there, even the songs sung by Udit Narayan sir and Ritu Pathak, of course, I've worked with her. And the song was amazing, Chaliya. I really love the song. And yeah, so A Winter Tale at Shimla, it gives me a Shimla feeling, winter feeling in Mumbai. So that's why I'm all dressed up like this. And I wish all the best to the team and Mr. Yogesh Verma, who has, as I heard that he has given so much effort and love and passion into this movie. I wish the whole team all the best. I'm looking forward to watch it, and I'm sure it's gonna rock. Thank you. Yeah. You're fine? Want to take pictures also? Saying in English, which goes by something like this, that if you chase your passion and not your pension, it'll never be too late to become what you could have had been, or what you might have been. What Yogesh ji has done is extremely courageous. I am a risk taker personally, but believe you me, I would have never done, or I would have never managed to gather, courage to create something like this. He's put in his own funds,
he's had a fantastic corporate journey. I've had a fairly, exciting corporate journey, and then I turned entrepreneur. But believe you me, what he's done is exemplary. Now, talking about Winter Tales in Shimla, looks like a very interesting product because it's kind of disruptive and clutter breaking from the regular masala stuff that we all have been watching off late. So this is like a complete deviation from the standards as far as commercial filmmaking is concerned. So just because it seems to be very disruptive and genuinely clutter breaking, old fashioned classic romantic story, I think it is definitely worth watching, and I'm sure the passion that Yogesh ji has put in is going to reflect in the film. So looking forward, I wish him all the best for the efforts, and I'm sure it has everything that it takes to set a new benchmark and create a genuine disruptor in the regular masala making, masala commercial films. Wish him all the best. Thank you. कोई बचा तो नहीं है, सब पूछ लिया, जो भी बच गया वो सब बोलने को तैयार हूँ। अरे बोलो, पूछा क्या पूछा? मैं सबको ये कहना चाहूँगा जो 60 के ऊपर हो चुके हैं, जो रिटायरमेंट ले रहे हैं, प्लीज़, आपने पैसे बहुत कमाए होंगे, आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में रहे होंगे, CEO रहे होंगे, बिजनेस हेड रहे होंगे, लेकिन 60 साल के बाद आप करेंगे क्या? ज़िंदगी में जो पैसे कमाए हैं उसको आपको लोगों तक पहुँचाना, अपने एक मैसेज देना है। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो फिल्मों के माध्यम से ही कह सकते हैं, और फिल्म नेशनल इंटरनेशनल चीज़ें होती हैं। इसलिए वर्मा जी को बधाई हो, और मैं उन तमाम लोगों से चाहूँगा कि जो लोग भी फिल्म इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं और फिल्मों में काम करना चाहते हैं, यही मौका है इंडस्ट्री के लिए कि आप लोग आएँ, मोस्ट वेलकम, और अच्छी फिल्में बनाएं और हमारी पूरी जनता को अच्छा एंटरटेनमेंट दें। थैंक यू। छाप दो। चलिए, आप कुछ तो सवाल कीजिए। हाँ, चलिए। अब हमारी जो ये टेल ऑफ शिमला मूवी है, इसके राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर योगेश वर्मा जी हैं। इनकी एज अभी 65 ईयर्स है। ये पहले बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग करने के बाद में बहुत अच्छी कंपनियों में बहुत ऊंचे पदों पे रहे हैं, लेकिन इनकी काफ़ी जब स्टूडेंट थे तभी से इच्छा थी कि मैं कोई मूवी बनाऊं या मूवी में जो डायरेक्शन करूं या प्रोडक्शन करूं उसका। तो उस हिसाब से इन्होंने किया, और आज देखो आप 65 ईयर्स की एज हो गई है और अपनी जो बचपन की जो इच्छाएं थी आज उन्हें पूरा किया है। मैं इस मूवी में डिप्टी CM का कैरेक्टर किया है मैंने, और हम लोग शिमला में शूट कर रहे थे। 1 महीने का शेड्यूल था। हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पे शूट करते हुए, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं योगेश वर्मा जी, ये बहुत ही कूल और बहुत ही अच्छे से काम करवाए। कभी भी यूनिट का या किसी भी आदमी का कोई भी किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं हुआ था। इसलिए मैं हमारे जो योगेश जी डायरेक्टर साहब हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं हमारी इस फिल्म का, और ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारी ये मूवी जो है दर्शक पसंद करें, उनको पसंद आए और वो देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
Okay, rolling, guys. Rolling. So शिमला मूवी जो है it's like a very enthralling experience. जो योगेश वर्मा हमारे डायरेक्टर है, I mean वो इतनी एनर्जी के साथ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है and it was a very good experience. Thank you. Thank you so much. He's my favorite actor. I think it's fabulous, you know. I think everybody should learn from this on on a daily basis, you know. We are like, let's do something. But I think it's fab, you know, that somebody's debuting, you know, Mr. Yogesh on 65. I think it's bravo and kudos to him. So. I can't hear you, sorry. Well, I'm looking forward to watch Winter Tale. So yeah, that's something I'm looking forward to. Thank you. हाँ? बड़ी लंबी कहानी नहीं बहुत ज़्यादा लंबी है मतलब 200 साल चली जाएगी यहाँ पे खड़ी रहो तो बोलो हाँ हम सब बुढ़े हो जाएंगे यहाँ पे हाँ नहीं मुझे बोलना नहीं है सिंपल मैं अवॉइड कर रही थी समझो ना दिमाग वालों Yeah, you know, this is what I like. This is my signature. I haven't learned the signature. पूनम जी आप अरे इसको भी दो यहाँ पे तुम जरा सब्र करो सबको दो सबको दो सिग्नेचर पोज हो जाए पूनम जी सिग्नेचर पोज नहीं एक लास्ट एक सिग्नेचर पोज एक हो गया नहीं हुआ पूनम जी लास्ट सिग्नेचर पोज ठीक है I love this answer. नहीं हुआ ये बड़ी जबरदस्ती है ऐसा वाला कौन सा तू ही आगे कर ले मेरे को आता नहीं है मेरे को नहीं आता मैं बड़ी एग्जैक्ट नहीं हुआ I love it. मूवी बनाओगे I think it's a fab. क्यूट लग रहा है कैसे लग रहा है और एक साथ